सॉफ्ट टीवी सुपर ह्यूमन स्टूडियो में स्वागत है फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन निकिता दीक्षित का। जब मैं सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट के बारे में अपने ऑफिस में अंधेरे में बैठा रहता था, सोचता रहता था कैसे करूं क्या करूं, तो तभी अंधेरे में आई और इन्होंने उस जगह को रोशन कर दिया और इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट जो है दिस इज रियली गोइंग टू वर्क। ये सब सवालों का जवाब है। तो आपको कैसे इस बात पे यकीन हुआ, किस वजह से यकीन हुआ, और आगे आप अभी 1 साल हो चुका है 26 जनवरी को सुपर ह्यूमन को, अब क्योंकि आप फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन आपने इस बात पर बिलीव किया था, तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया इस पूरे 1 साल में, करियर वाइज, फैमिली वाइज, हर कुछ वाइज? मुझे मेरे जहन में तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, बट आप जब से मिले हो एक्चुअली जहन बहुत सेटल्ड हो गया है क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ सारी चीज़ों पे, ज़रा सी चीज़ों पे मैं अपसेट हो जाती थी, इनफैक्ट रोने भी लगती थी, आपको भी पता है मैं 1-2 बार स्टार्टिंग में रोने भी आई हूँ सर के पास कि सर ऐसा क्यों हुआ, बट इन्होंने समझाया और मेरे अंदर का सुपर ह्यूमन जगाया कि तू सुपर ह्यूमन है, क्यों सोच रही है, कुछ भी सारी चीज़ें होंगी जो होना है और बस हैप्पी रहना है, सारी चीज़ों को फेस करना है, ये लाइफ के टास्क है और इनको आपको सक्सेसफुली निकालना है और उसमें सक्सेस भी पानी है। तो उस दिन से मैं लग गई हूँ और मैं कभी भी अब डिप्रेस्ड नहीं होती और मैं खुश रहती हूँ क्योंकि एक के बाद एक एग्ज़ाम तो सबकी लाइफ में आने हैं, बट उसको आप कितनी अच्छी तरह फेस कर रहे हो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। और मैं जब से ये सारी चीज़ें मैंने सोचना शुरू की है तो मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे सराउंडिंग सारे लोग पॉजिटिव हैं, अब मुझे ये फीलिंग होती है क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों वो ज़रूर समझेंगे चीज़ों को और दूसरों से गलती जानबूझ के नहीं होती है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो शायद सबको माफ़ कर पाएंगे, तो सब चलता रहता है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में बेसिकली क्या क्या फ़र्क आया इस 1 साल में? मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें पहले बहुत डिस्टर्ब थी तो अब काफ़ी सेटल्ड हो गई हैं, जो मुझे अचीव करना है लाइफ में, जैसे सबका ही अपना एक गोल होता है, तो इस तरह मेरे भी जो एम्स हैं मुझे अचीव करना है, बट उसके लिए मैं एकदम हाइपर नहीं हूँ कि अपना दिन रात मैं गंवा दूँ। और आज की जो मेरी ज़िंदगी चल रही है, जो एवरी पल की खुशियाँ रहती हैं इंसान की, वो शायद से खो देता है वो। तो आपका इस 1 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा सुपर ह्यूमन का, और ये सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट से आप क्या समझे और आप दूसरे सुपर ह्यूमन्स को क्या समझाना चाहते हैं, और आगे सुपर ह्यूमन्स कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, प्लीज़ बताएं। मैं जब से सुपर ह्यूमन मैंने ज्वाइन किया है, शुरुआत इस तरह हुई कि सर से मुलाकात हुई मेरी और उस बीच में सर ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप ऑफिस आइए मेरे, फिर बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं सर के ऑफिस पहुंची, वहाँ 1-2 फ्रेंड्स और थे जिनसे इंट्रोडक्शन करवाया सर ने, और उसके बाद पता पड़ा कि एक सलाह के तौर पे कहिए या कुछ भी बात करिए जो सर ने एज ए फ्रेंड हम लोगों से शेयर की कि क्या ऐसा ऐसा ये कंसेप्ट है और मैं चाहता हूँ लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए कि आप ही हैं जो कुछ हैं, सुप्रीम पावर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस आपको उसको पहचानने की देर है। तो सर ने ये सब हम लोगों को बताया तो बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि रियली ऐसा भी थॉट है, कोई सोचता है ऐसा, क्योंकि हर एक के अंदर अच्छा और बुरा सब कुछ है, बट इंसान पहचान नहीं पाता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बस करता जाता है क्योंकि कहीं उसकी मजबूरियाँ भी रहती हैं जो उसको काम करने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग वे पे वो जा रहा है, उसको पता है, उसका एक मन अंदर से बोल रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी उसको करना पड़ता है। लेकिन उसको जगाना इस चीज़ के लिए कि हाँ ये आप गलत कर रहे हो, आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो क्योंकि आप ही इम्पॉर्टेंट हो, और आपके लिए जितने आप इम्पॉर्टेंट हो इसी तरह दूसरे लोग भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, तो ये बताना ज़रूरी है। सर ने हम लोगों को बताया तो बहुत खुशी हुई ये जान के, और हम लोग भी एग्री किए कि सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत कीजिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो उस समय मैं फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन हुई, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि फर्स्ट टाइम सर ने मुझे बताया और मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि ऊपर वाले की इनायत है कि मैं फर्स्ट टाइम मिली सर से। अगर मेरी जगह और कोई भी फीमेल होती तो शायद वो भी फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन होती, तो ये तो मेरे लिए गुड लक हुआ मेरा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ क्योंकि इतना गॉर्जियस चेहरा देख के तो कोई भी हैप्पी होगा ना क्योंकि सुपर ह्यूमन हर एक के अंदर होता
पहचानने की देर होती है। और सर ने वो बताया हमको कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और जो आप चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। बस सोचने की देर है और उस वे पे चलने की देर है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनके अपने खुद के गोल्स हैं, बट क्या होता है कि निगेटिविटी पाल लेते हैं मन के अंदर कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या नहीं मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, नहीं तो मैं ये कर लेती, मैं गोरी क्यों हूँ, मैं काली क्यों हूँ, या मैं मोटी क्यों हूँ, पतली क्यों, एक्सेट्रा। क्योंकि फीमेल्स का थॉट बहुत सारा इस तरह का जाता रहता है, बट ऐसा नहीं है। आप सब खुदा की बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज़ है जो ऊपर वाले को बहुत पसंद है। सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्गनेस लाएं अपने अंदर, तो आप अपने आप में देखेंगे कि आप खुद से सुपर ह्यूमन हैं। क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें बनी हैं दुनिया में, देख रहे हैं हम कि एप्पल है, सर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को देते रहते हैं कि स्पाइडरमैन हुआ, बैटमैन हुआ, ये बच्चे देखते हैं जो बनाए हैं हमने, एटलीस्ट उसमें ही बच्चे सोचते हैं कि ये है सुपर ह्यूमन। बट वो बनाए किसने? इंसान ने। इंसान के जहन की खोज है। तो इसलिए हम सब सुपर ह्यूमन हैं। अगर चाहें अपने अंदर के सुपर ह्यूमन को जगाएं, स्ट्रॉन्ग बने और अपने गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। थैंक यू। अच्छा, आपके हिसाब से अभी तक क्या समझी आप, सुपर ह्यूमंस क्या हैं और वो कौन है? सुपर ह्यूमंस हम सब हैं, बट हमारे आसपास काफ़ी सारे सुपर ह्यूमंस हैं जिनको हम नहीं पहचानते हैं, लाइक मदर टेरेसा हुई, और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं हमारे आसपास जिन्होंने दूसरों के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो आपका मतलब ये है कि दुनिया में सभी सुपर ह्यूमंस हैं। कुछ लोग 30% सुपर ह्यूमन जी रहे हैं, कुछ लोग 40% सुपर ह्यूमन जी रहे हैं, कुछ लोग 50% जी रहे हैं, और जिन्होंने गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़े हैं या जो भी सुपर ह्यूमन जो है जीरो से हीरोज बने हैं, वो सब मतलब सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन है, जिन्होंने गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है। जैसे कि किसी ह्यूमन ने अपने जॉ से एक जंबो जेट खींच दिया, तो क्या उसके जॉ में और मेरे जॉ में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ऊपर वाले ने तो सेम बनाया है, बस पहचानने की देर है। उसको अपने अंदर ये क्वालिटी लगी कि मैं शायद ये कर सकता हूँ, और उसने उसके लिए लग पड़ा, उसने अपनी आधी जिंदगी दे दी उस गोल को अचीव करने के लिए, और उसने अचीव किया इस वजह से। तो सुपर ह्यूमन का मतलब ये है कि आप अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मतलब ये वो आदमी मुझसे बेहतर है। अगर समझ लीजिए कि आईफोन स्टीव जॉब्स ने बनाया है, तो उससे भी बेहतर लोग आएंगे अभी जो अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, वो सब सुपर ह्यूमंस इसी सुपर ह्यूमंस में होंगे। क्या हम में कोई बेसिक फ़र्क है? जिस तरह से हम जात पात ये वो इतना करते हैं, तो ये हम ह्यूमंस में कोई बेसिक फ़र्क है क्या? जिस तरह से सब शेर होते हैं एक जैसे, तो क्या सब ह्यूमंस एक जैसे होते हैं? जी बिल्कुल, सब ह्यूमंस एक जैसे होते हैं, बस पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो उसमें ही खोए हुए रहते हैं। अगर बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं, किसी से जेलस कर रहे हैं, तो बस उसमें ही गुम है, कुछ अदर सोच ही नहीं पा रहे ना। काफ़ी सारे ह्यूमंस हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं अपनी होम टाउन जाती हूँ तो मैं काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी अपनी इस तरह ही गुजार दी कि बस एक काउंटर के पीछे बैठे हैं दुकान में, बस डस्ट झड़ा लिए, डस्टिंग कर लिए, फिर बैठे हैं। और मतलब होल लाइफ, काफ़ी सारे मेरे अंकल्स वगैरह हैं, मैंने देखा उनको कि मैं जब बिल्कुल छोटी थी तब से मैं उनको देख रही हूँ कि वैसे ही बैठते हैं। इनफैक्ट मुझे उनका इतना पोर्शन ही याद है, पूरी बॉडी याद नहीं है, क्योंकि वो काउंटर के पीछे ही दिखते हैं उनकी होल लाइफ। तो मतलब कब वो यंग हुए, कब ओल्ड एज में आ गए, बस इतने में ही उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रखी ना। तो ऐसे काफ़ी सारे ह्यूमंस हैं जो वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, सोच ही नहीं रहे कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या अचीव करना है। इनफैक्ट काफ़ी सारे होम टाउन में हमने देखे लोग कि जो बाहर अगर उस टाइम वो सफ़र कर लें तो उनके बच्चे एक अपनी यंग एज में सफ़र ना करें। एक्चुअली अगर माँ बाप अपनी एज में थोड़ा सा प्रयास करें कि हम लोग कुछ बड़ा अचीव करें या कुछ अपनी स्थिति सुधारें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो शायद हमारे बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़े, हमारे बच्चे उसके और आगे जाएंगे। कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, बट किस वजह से रह रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स की कुछ मजबूरियाँ भी रही हैं और उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं है आगे जाने के लिए। अगर वो सोचते
सोचते तो शायद बच्चे और उससे आगे सोचते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वेस्ट ना करें अपनी लाइफ को और कोशिश करें कि कुछ मच बेटर करके ज़िंदगी गुजारें। जो भी इच्छा है और फ्यूचर है आपका, जो भी आप सोचते हैं कि काश ये हो जाता, काश मैं ये गाड़ी खरीद लेता, या मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन प्रयास नहीं किया आपने फुल्ली। अगर 100% आप प्रयास करते तो आप वो कर सकते। द सुपरह्यूमन निकिता जी, आप अपनी एक्टिंग के बारे में बताइए कि आप क्या क्या अभी एक्टिंग कर रही हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है अपने करियर को लेकर? मेरे करियर को लेके पहले मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। सबसे पहले तो जब से फिर मैं सर से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मैं अपने फ्यूचर के बारे में पहले तो बहुत डिप्रेशन में रहती थी कि मैं क्या करूँगी, क्या मतलब मैं जो चाहती हूँ पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ और सोचती हूँ जबकि मेरी लाइफ कुछ और वे पे जा रही है। क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सब कुछ, क्योंकि जब तक आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में करना और उस रास्ते पर आप नहीं चल रहे हैं, किसी और रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपका वैसे ही दिल नहीं चाहेगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे कि मैं क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ। तो जब से मैं आपसे मिली तब से मेरी लाइफ वाकई चेंज होगी, क्योंकि आपने मुझे सही वे बताया कि आप इस तरह नहीं, इस तरह से आप सोचिए, अपनी विचारधारा चेंज कीजिए, आप अपना मेंटल लेवल चेंज कीजिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी और आप उसके लिए कोशिश करते रहिए। और तब से मैंने जो डिप्रेशन था मेरा और नेगेटिविटी थी वो मैंने छोड़ दी, क्योंकि कभी कभी नहीं, शायद से सबके साथ ही होते हैं रिजेक्शंस जो आपको हिला कर रख देते हैं, और उस समय शायद से कई इंसान टूट जाते हैं, सोचते हैं नहीं मैं ये करना ही नहीं है, मेरा वे चेंज कर लेते हैं वो कि नहीं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं, क्योंकि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ। अगर मैं बना होता तो पहली बार मैं हो जाता सिलेक्ट, दूसरी बार में हो जाता, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का मैंने सुना है कि उन्होंने 13 रिजेक्शंस, मतलब मैं जिस लाइन में हूँ उसके लिए मैं काफ़ी पता करती रहती हूँ लोगों का, तो काफ़ी सारी एक्ट्रेस का भी मैंने सुना है कि मैंने तो इतना रिजेक्शन सहा है तब जाके मुझे एक काम मिला, या मैंने किस तरह की काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, तब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। ऐसा सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। सुपरह्यूमन अमिताभ बच्चन जी की तो आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया दूरदर्शन। जी 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 बिल्कुल। और आज के टाइम में रियली जो इतने बड़े मुकाम पर हैं लोग, उन्होंने भी रिजेक्शन सहे हैं, बट वो डटे रहे अपनी वे पर। उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे अचीव करना ही है, कितना भी परेशानी उठाई उन्होंने, क्योंकि मुंबई में काफ़ी सारे कलाकार ऐसे हैं जो आज इतने बड़े बड़े मुकाम पर हैं, जिन्होंने इनफैक्ट पाइप में तक सोए हैं, फुटपाथ पे सोए हैं, स्टेशंस पे सोए हैं। ऐसी ऐसी जिंदगी उन्होंने हर फील्ड में ऐसे लोग होंगे ना, हर फील्ड में हैं। और कॉर्पोरेट में भी काफ़ी स्ट्रगल करती है लड़कियां। लड़कियों की तरफ से मैं बोलूँगी कि उनके लिए तो डबल स्ट्रगल है। मैं मेल्स का नहीं बोल रही हूँ कि वो नहीं करते कुछ परेशानियाँ फेस, लेकिन ऐसा नहीं है फीमेल्स के साथ, क्योंकि उनको कई जगह पर घर भी देखना पड़ता है, घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, और पेरेंट्स का भी देखना है कि वो कहीं ये ना कहते कि नहीं नहीं अब बस हो गया, अब मत करो ये सब, नहीं मुझे पसंद नहीं है, या पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा बहुत हो गया अब शादी करनी है बहुत, लेकिन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और पेरेंट्स को भी बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं डैडी मैं अचीव करूँगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और सारी बुरी बुरी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सब सुन सुन के भी आगे बढ़ते हैं, बट कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। निकिता सुपरह्यूमन, आप मेरे को बताइए कि आपने ये सुना होगा कि लोग एनलाइटन हो गए, वो बाबा एनलाइटन है, वो बाबा एनलाइटन है, तो अभी आप उस एनलाइटनमेंट को क्या समझती हैं और आप अपने खुद को एज ए ह्यूमन क्या समझते हैं कि आप अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं या मतलब एनलाइटन है या किस ओर में है? इसके लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि सबसे मेन चीज़ है समर्पण किसी भी चीज़ के लिए। जो भी अनलाइटन हुए हैं लोग, जिन्होंने भी किया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे आसपास, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ पे वार दी है, वो वाली चीज़ है। तो समर्पण सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप जिस चीज़ के लिए कहते हैं ना कि वो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है, तो बस वही है कि आप कोशिश करिए और ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि आप हार नहीं मानेंगे तो फिर वो तो चीज़ है ना कि आप एक कदम बढ़ाइए तो ऊपर वाला आपके लिए 10 कदम बढ़ाता है। तो बस कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे लाइफ में। तो एनलाइटनमेंट का मीनिंग क्या है आपके लिए? मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कभी कि वो बाबा जो हैं वो एनलाइटन है, वो क्या मतलब होता है वो एनलाइटन? मेरा तो मानना ये है कि एनलाइटन है तो वो काले को काला बोल रहे हैं, सफ़ेद को सफ़ेद बोल रहे हैं, सच को सच बोल रहे हैं, झूठ को झूठ बोल रहे हैं। यही एनलाइटनमेंट है, ये सब ह्यूमंस के अंदर है। बट जब हम सच छुपाने लग जाते हैं
तो हमारी जो है बत्ती बुझ जाती है दिमाग जी, की। जी। तो मतलब आप किस शुरू में है, कितने परसेंट आप समझते हो कि सुपर ह्यूमन, फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन हो, तो आप कितने परसेंट सुपर ह्यूमन पंक्ति में जी रही हो? वही है कि बचपन की चीज़ें आप ना छोड़ें, अपने अंदर बचपन की सच्चाई अपने दिल में रखें हमेशा, क्योंकि बच्चा हमेशा एनलाइटन ही रहता है। एक्चुअली उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो रियल है वो अपने पेरेंट्स उसके जो बोलते हैं उसको लगता है दुनिया में यही बात सही है। कुछ भी हो जाए, मेरी माँ ने ये बोला है तो यही करेक्ट है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। तो सारी पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को बहुत अच्छे से राइट चीज़ें ही बताएं, राइट एंड रॉन्ग वे उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे केवल पेरेंट्स की बात पे वो करते हैं, इसलिए हमको भी वो बचपना अपने अंदर रखना चाहिए और राइट चीज़ पे ही अडिग रहना चाहिए। माना कि किसी के लिए अगर आप झूठ थोड़ा बोल रहे हैं और वो आप उसके लिए भलाई के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो बात अलग है, तो आप बताइए। और कभी स्थिति सुधर जाती है तो उसको प्लीज़ सच्चाई भी बताइए, क्योंकि सच्चाई से भटकना बहुत, एक झूठ के पीछे जिस तरह 100 झूठ बोलने पड़ते हैं वो वाली स्थिति आ जाती है। अच्छा, एज एन एक्टर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आपको क्या लगता है कि जैसे सुपर ह्यूमन बैंक ऑफ टैलेंट का हमारा प्लेटफॉर्म है, तो उस प्लेटफॉर्म की कितनी ज़रूरत है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से आने वाले जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे उनको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत लकी रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि सर ने मुझे चूज़ किया और मैं आपके साथ बैंक ऑफ टैलेंट की तरफ से एक मूवी भी करके आई हूँ, तो आई एम सो लकी। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, सुपर ह्यूमन कंसेप्ट है हमारा ये, और ये सभी लोगों के लिए जो जितने भी एक्ट्रेस, जितने भी मतलब इस फील्ड में हैं, सब डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप अगर सुपर ह्यूमन बनते हैं, हमारे सुपर ह्यूमन कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम मैंने तो इस चीज़ का फ़ायदा लिया है। ऊपर वाले की दुआ है कि मैं एक मूवी सर के साथ करके आई हूँ एज ए लीड 13 फिल्म फेस्टिवल, तो हमारी बहुत अच्छी मूवी रही है वो। इसके आगे भी बहुत सारे काम करेंगे और मैं दुआ करूँगी कि सभी लोगों को काम मिले उसके थ्रू, बहुत अच्छा रहेगा। सुपर ह्यूमन निकिता जी, जिस तरह से आप दूसरे स्टूडियोज में जाती होंगी काम के सिलसिले में और फिर सुपर ह्यूमन स्टूडियो में आती होंगी, बेसिक फ़र्क क्या लगता है? बेसिक फ़र्क काफ़ी है। मतलब सुपर ह्यूमन ऑफिस तो मुझे ये लगता ही नहीं कि किसी और का है, मुझे अपना ही सा लगता है। और ये सबके साथ ही है, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की कि मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। आप लोगों को भी वैसा फील होता है? तो वो सब भी बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये अपने ऑफिस की तरह लगता है, अपने घर की तरह फीलिंग होती है, एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं हेजिटेट हो रही हूँ या फिर यहाँ पे अनसेफ फील करूँ या बेकार टाइप के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं से भी, बल्कि इनफैक्ट मैं किसी और वर्क से भी आती हूँ तो मैं एक बार सुपर ह्यूमन ऑफिस ज़रूर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव फीलिंग होती है एक्चुअली वहाँ। और आपसे तो मिलके वैसे भी अच्छा ही लगता है ना, पॉजिटिव ही लगेगा हर इंसान को जो भी आपसे मिलेगा। अगर वो किसी और वर्क के लिए जा रहा है, अगर आपसे मिलेगा तो उसका काम होना ही होना है। सुपर ह्यूमंस वी आर इनटू पॉजिटिव एनर्जी बिजनेस, और सुपर ह्यूमन निकिता जो है वो अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी इस ग्रुप में फैलाने के लिए तैनात है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन है। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड सुपर ह्यूमन। थैंक यू सो मच।